अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हेयर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडजस्टमेंट, पीरियोडिक एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या है? पूरे साल हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं 12 मंथ्स तक। हर साल बिजनेसमैन का काम है कि वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे मंथली बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। फिर उन ट्रांजैक्शंस को वो कन्वर्ट करे एंट्रीज में, जनरल जर्नल में ले जाकर। फिर इसके बाद उन एंट्रीज के वो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करता है। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आखिर में मंथ के एंड में वो एक प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है और सारे लेजर अकाउंट का रिकॉर्ड उस ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। अब ये ट्रायल बैलेंस जनवरी, फिर फेब, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 मंथ्स तक रोटेट करते हैं। जो 12 मंथ्स के आखिर में ट्रायल बैलेंस बनता है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, उसमें और फिर कुछ हमारे ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं कि उन्हें हमें देखना होता है। अब ये एडजस्टमेंट क्या है? टोटल हमारी 8 एडजस्टमेंट है। अब वो 8 एडजस्टमेंट जो है उनको हमें एडजस्ट करना होता है एंड ऑफ द ईयर में। जैसे लाइक किससे लेना है पैसा, किसको देना है, कितना प्रीपेड बचा, कितना एक्सपेंस हो गया, कितना अर्नड है, कितना इनकम हो गया, कितना हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बचा। ये तमाम एडजस्टमेंट हैं। अब इन एडजस्टमेंट को हमें एडजस्ट करना होता है। और वो क्यों करना होता है हमें एडजस्ट? कि हमें ये देखना होता है कि जो अमाउंट रिमेनिंग यानी कि प्रीपेड का बचा वो एसेट्स में जाना है, उसमें से जो एक्सपेंस हो गया वो एक्सपेंसेस में जाना है। तो अब देखिए, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट को। टोटल एडजस्टमेंट 8 होती हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब सबसे पहले मैंने देखे आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मसरूफ वक्त है और इसमें हर किसी के पास टाइम नहीं है, तो मैंने इसलिए आपकी आसानी के लिए एक ट्रायल बैलेंस पहले ही प्रिपेयर कर लिया। अब ये एडजस्टमेंट हम जब शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले एक और ज़रूरी काम कर लें। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे प्रीवियस व्यूअर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो अब देखिए, मैंने एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। अब उस ट्रायल बैलेंस में देखें, पहले पढ़ लेते हैं इसको हम। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मुगल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2021। तो मैंने देखे 2021 लिया अकाउंटिंग ईयर एंड। अब देखिए, देयर आर 2 अकाउंटिंग ईयर्स, वन कैलेंडर ईयर एंड अदर इज फिस्कल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी 1 से December 31 तक फॉलो करता है, 12 मंथ्स। और पाकिस्तान का जैसे ले लें आप, इंडिया का ले लें, तो अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या है? जुलाई 1 में स्टार्ट होता है और जून 30 को ख़त्म, लेकिन होते 12 महीने इसमें भी। तो अब मैंने आपकी आसानी के लिए जनवरी टिल दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर लिया। तो देखिए, डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ऐसे ट्रायल बैलेंस 2 तरीके से बनते हैं, एक तो पैराग्राफ फॉर्म में और एक कॉलमनर फॉर्म में। तो कॉलमनर फॉर्म तो ईजी है, मैंने पैराग्राफ फॉर्म बना दिया। अब देखिए, डेबिट बैलेंसेस लिखे, कैश 5 लाख, अकाउंट रिसीवेबल इसकी एडजस्टमेंट बनती है 2 लाख, परचेजेस 1,20,000 नो एडजस्टमेंट, प्रीपेड अकाउंट्स, प्रीपेड सैलरी है 80,000 इसकी एडजस्टमेंट बनती है, इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000 इसकी एडजस्टमेंट बनती है, सेल डिस्काउंट नो एडजस्टमेंट, सेल रिटर्न एंड अलाउंस नो एडजस्टमेंट, सप्लाईज 17,000 इसकी एडजस्टमेंट बनती है, इक्विपमेंट 1,05,000 इसकी एडजस्टमेंट बनती है थ्रू डेप्रिसिएशन। अब मैं जा रहा हूँ क्रेडिट बैलेंसेस रीड करने। तो सेल्स रेवेन्यू 3,17,000, रेंट इनकम इसकी एडजस्टमेंट बनती है, सेल्स रेवेन्यू की नहीं बनती, अनअर्न्ड कमीशन इसकी एडजस्टमेंट बनती है, मुगल कैपिटल नो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, इन सारे ट्रायल बैलेंस को हमने पढ़ लिया, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को। अब अकाउंटेंट एट द एंड ऑफ द ईयर डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बनाता है, और ये कुछ आवर्स की होती हैं, कुछ घंटों की। साल के एंड में सपोज करें December 31 की शाम में अब हमने ढूंढना शुरू किया कि भाई हमारे पास क्या बचा, क्या रह गया, क्या खर्च हो गया, और क्या हमने इनकम किया, क्या अनअर्न्ड रह गया। इन तमाम चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखें, सबसे पहली एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों के लिए लिखी, प्रीपेड सैलरीज ₹62,000, ये पहली लैंग्वेज। फिर लिखा मैंने प्रीपेड सैलरी इज एक्सटेंट अमाउंटेड टू ₹62,000, सेम अमाउंट लिखा मैंने, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट आती है ना। अब देखें, यहाँ आकर हमने जब इस लैंग्वेज को रीड किया तो अब हमें इसको मैच करना है ऊपर। देखिए, ये रहा हमारा प्रीपेड सैलरीज 80,000। अब प्रीपेड सैलरी हमें 80,000 नज़र आई, और यहाँ वो बोल रहे हैं प्रीपेड सैलरी 62 है। हमें यहाँ नज़र आ रही है कि सैलरी प्रीपेड जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर देखा जाए तो सेम अकाउंट है, यहाँ भी प्रीपेड है और ये भी प्रीपेड है, इसको सेम अकाउंट कहते हैं और सेम लैंग्वेज। जब ये हम डिटरमाइन कर लें ये सेम अकाउंट है, तो अकाउंटेंट ये बताना चाह रहा है कि जो प्रीपेड सैलरी 80,000 थी, अब वो प्रीपेड 80 नहीं रही, अब जो रिमेनिंग प्रीपेड सैलरी है वो 62,000 है। तो तय हुआ प्रीपेड तो मौजूद है दिया हुआ, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेंस। तो आप दो रिलेशन याद कीजिए, प्रीपेड का रिलेशन एक्सपेंस से है और एक्सपेंस का रिलेशन प्रीपेड से है। तो अभी हम प्रीपेड का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए प्रीपेड सैलरी है, अब पहला काम क्या करना है, अगर सेम अकाउंट हो, डिफरेंस ऑफ अमाउंट, 80,000 में से माइनस कर लिया हमने 62,000, तो हमें बचता हुआ नजर आ रहा है कितना, 18,000, ठीक है ना। तो अब हम इस एंट्री को पास करने जा रहे हैं। तो देखें मैंने आपकी आसानी के लिए फॉर्मेट पहले ही बना लिया, ये जनरल मैंने छोटा सा बनाया, लेकिन आप तो फुल पेज पे बनाएंगे। तो देखें पहले सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, मुगल एंड सन्स, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, 2021 लिखा, रुपीज़ का आर एस लिख दिया, दिसंबर 31। और अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर हमें प्रीपेड अकाउंट दिया हुआ है तो हमें प्रीपेड नहीं फाइंड आउट करना, हमें एक्सपेंस ढूंढना है। तो हम एंट्री बनाने जा रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और ये डिफरेंस निकला 18,000, और जो प्रीपेड सैलरी डेबिट है अब वो क्रेडिट हो जाएगी। तो प्रीपेड सैलरीज, और ये 18,000 से। अब देखिए मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, और वो चार्ट है 2021 और ये 12 मंथ्स मैंने देखे लिख लिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखा मैंने, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जनवरी से दिसंबर तक है। तो जहन में रखिएगा, कोई भी प्रीपेड जो हमने सपोज करें अगस्त में दिया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सपोज करें ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये 5 मंथ्स हैं, तो 5 मंथ तक एक्सपेंस हो चुका, और 2022 में अभी भी ये प्रीपेड है। तो देखिए आपने प्रीपेड रिकॉर्ड किया और आप प्रीपेड के बजाय क्या ढूंढ रहे हैं, एक्सपेंस, क्योंकि जब भी प्रीपेड दिया हुआ हमें एक्सपेंस फाइंड आउट किया। तो हमने एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट किया और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट। और कैसे किया, प्रीपेड सैलरी ये जो थी 80,000, यही प्रीपेड सैलरी 62,000, इसका हमने डिफरेंस निकाल कर और ये लिखा। अब देखें एक और चीज़ मैं आपको सिखा दूं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले नंबर 1 बनाते हैं आप इनकम स्टेटमेंट, और फिर आप बनाते हैं बैलेंस शीट। तो अब ये देखना है कि जो हमने एडजस्ट किया अमाउंट, इसको कहाँ कहाँ ले जाना है। तो सबसे पहले देखिए हमने सैलरीज एक्सपेंस 18,000 यहाँ नया अकाउंट ढूंढा, और ये सैलरीज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंस में चली जाएगी 18,000 समझ लिया डेबिट हो रही है। अब रह गया प्रीपेड, तो प्रीपेड देखें एक्चुअल हमारा कितना था पहले 80,000, लेकिन फिर अकाउंटेंट बता रहा है अब प्रीपेड रह गया कितना 62,000। वजह प्रीपेड की जगह एक्सपेंस लेता रहता है, तो प्रीपेड की जगह एक्सपेंस ने ले ली, तो प्रीपेड हमारा रिमेनिंग बचा 62। तो वो देखें प्रीपेड हमारा एसेट होता है, वो लिखा गया 62,000। अब अगर मैं इस 62,000 और 18 को प्लस करूं तो ये हमें 80,000 बनता नजर आ रहा है, और 80,000 ये रहा। क्लियर है ये। अब मैं इसका दूसरा सिनेरियो लिखने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा, फोकस कीजिएगा इस पे। नाउ अब सेकंड केस बना दिया मैंने, देखिए वही मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके चल रहा हूं। प्रीपेड सैलरीज 80,000, अब हमें पता है प्रीपेड सैलरी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो हमें प्रीपेड नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है सैलरी एक्सपेंस। अब हम जाएंगे इसकी एडजस्टमेंट पढ़ने, तो देखिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा है सैलरी एक्सपायर्ड अमाउंटेड टू ₹15,000। हमें एक्सपेंस फाइंड आउट करना था, और एक्सपेंस खुद गिवन है, एक्सपायर्ड मीन एक्सपेंस। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंस का अमाउंट डिफरेंस निकाल कर नहीं मालूम करना, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 15,000। अब देखिए एंट्री सेम बनी, सैलरी एक्सपेंस और प्रीपेड सैलरी। वजह हमें एक्सपेंस ढूंढना है, प्रीपेड नहीं, तो प्रीपेड डेबिट नहीं होना, तो सैलरी एक्सपेंस और यही अमाउंट अप्लाई होगा 15,000 और प्रीपेड सैलरी 15,000। ये सिनेरियो अब कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको चेंज करके अगला कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको फोकस कीजिए अच्छे से आप।
नाउ अब हम नेक्स्ट सिनेरियो कर रहे हैं और वो नेक्स्ट सिनेरियो है इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसकी एडजस्टमेंट बनती है। तो जब हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000 रीड किया, अब हमें सर्च करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, और वहाँ देखिए लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, हमें मिल गया। जब भी यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस या कुछ भी लैंग्वेज इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, समझ लें एडजस्टमेंट बनती है। तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ है और यहाँ इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो अब जहन में रखिएगा एक्सपेंस का रिलेशन प्रीपेड से है। यहाँ इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, एडजस्टिंग एंट्री बनाते हुए वापस डेबिट नहीं होना, तो हमें प्रीपेड फाइंड आउट करना था और प्रीपेड ऑलरेडी गिवन है 8,000, हम इसी अकाउंट को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए एंट्री क्या बन रही है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और जो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है अब वो क्रेडिट होने जा रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, और अमाउंट यही अप्लाई होगा, 8,000 से डेबिट और 8,000 से ही इसे क्रेडिट होना है। आइए इसका भी सिनेरियो यहां देख ले एग्जांपल में। अब देखिए ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये हमारा एसेट होता है 8,000, तो ये एसेट यहां आ गया 8,000, और देखा जाए तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ये हमारा एक्सपेंस था। अगर मैं इसमें से 8,000 माइनस कर दूं तो हमें यहां नजर आ रहा है बचता हुआ किसमें, एक्सपेंस में 17,000। अगर मैं 17,000 और 8,000 को प्लस करूं तो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है 25,000। देखिए ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका नेक्स्ट सिनेरियो करने जा रहा हूं, तो इसे फोकस कर लीजिए अच्छे से। नाउ अब मैंने नेक्स्ट सिनेरियो चेंज कर दिया। देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000 वही है, लेकिन यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹9,000, यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस कि जो एक्सपेंस 25 था अकाउंटेंट बता रहा है एक्चुअल एक्सपेंस वो 9,000 है। तो अब इसका मतलब हुआ एक्सपेंस तो ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रीपेड ढूंढना है, तो अब एक्सपेंस का रिलेशन प्रीपेड से होता है। तो हमने क्या किया, 25 और 9 का डिफरेंस निकाला और वो है 16,000। ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, वापस डेबिट नहीं होना, तो हमने एंट्री बनाई वापस प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और डिफरेंस कितना निकला 16,000, और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 16,000 से। अब आप देखें नोट करें कि ये डिफरेंस जो निकलता है वो सेम अकाउंट की वजह से निकलता है, ये भी इंश्योरेंस एक्सपेंस है और ये भी इंश्योरेंस एक्सपेंस ही है, तो इसलिए हमने डिफरेंस निकाला। अब ये तो एडजस्टमेंट बन गई। देखिए आप असल जो फोकस है आपका वो एडजस्टिंग एंट्री पे, ये तो एक ज़ेली चीज़ है जो मैं आपको आगे के लिए गाइडलाइन पहले से ही दे रहा हूँ। तो आप देखें, आप ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है 16,000 यहाँ आ गया, और एक्चुअल इंश्योरेंस जो एक्सपायर है वो 9,000 वो एक्सपेंस में आ गया। अगर मैं 16 + 9 करूं तो 25 बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ जा रहा हूं।